आइंदा मंगल को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुलाकात अगर नहीं होती तो क्या हिकमत अमली पीटीआई ने तय कर रखी है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया इकरा। बात यह है कि बिल्कुल हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है कि इंशाल्लाह ताला हम वहाँ एहतजाज करेंगे अडयाला जेल के बाहर। तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स को हदायत कर दी गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वहाँ के तमाम MPAs अपनी काबीना के हमरा आएंगे। इसी तरह पंजाब और बाकी जगहों से भी इंशाल्लाह ताला भरपूर एक तादाद के साथ आएंगे। देखिए, मामला ये है कि हमें वहाँ बैठना क्यों पड़ रहा है, हम वहाँ एहतजाज क्यों करेंगे, हम वहाँ क्यों धरना दे के बैठते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर हैं। उनसे ना उनकी फैमिली, ना उनके वकला, ना उनके रुफ़का, ना उनके कोई दोस्त अहबाब, किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम, बल्कि अब 4 हफ्ते के करीब पहुंच जाएगा। तो इमरान खान साहब इस वक्त आइसोलेशन में है। कोई भी कैदी उसे 4 दिन से ज़्यादा आप आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर आप 4 दिन तक उसकी मुलाकात ना हो तो समझा जाता है कि ये बंदा आपने का ये हक है कि वो एक तो सियासी कैदी हैं, तमाम केसेस के अंदर बेगुनाह उन्हें रखा गया है। ठीक है, वो एक फेस कर रहे हैं, हम तमाम फेस कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी के बुनियादी हकूक जो हैं वो सलब कर लिए जाएं। ये हकूक जो है सिर्फ आईने पाकिस्तान आपको नहीं देता, बल्कि जेल मैनुअल जो है उसका रूल जो 92 है, प्रिजन रूल 1978, वो आपको हक देता है कि आपसे आपके तमाम लोग जाकर मिल सकें। आपके सामने, आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो रिपोर्ट होता रहा है कि 150 तक लोग जाकर वहां उनसे मुलाकात भी करते थे। वहां जितने सहाफ़ी, जितने और इंडिपेंडेंट लोग, उनके सियासतदान, तमाम उनके रहनुमा जाकर पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करते थे। ठीक। बल्कि वो शहजाद इकबाल साहब ने भी कहा कि मैंने इंटरव्यू जेल में किया तो बाहर आकर मैंने उस इंटरव्यू को जो है टीवी के ऊपर भी बात की और अखबार के अंदर भी छाया हुआ। तो ये बिल्कुल बात गलत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी कोई प्रोटोकॉल के अंदर है। इमरान खान साहब बिल्कुल आइसोलेशन में हैं। उनसे उनकी फैमिली की कॉल के ऊपर भी बच्चों की बात नहीं करवाई जा रही। और ये सिर्फ एक नहीं कि 1-2 महीनों से, बल्कि कई माह से ये मामला जारी है। उन तक उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई नहीं है। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब थे तो उन तक उनके अपनी मर्जी के डॉक्टर्स टीमें बोर्ड बैठते थे, जाते थे, पूरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस करते थे। सियासी गुफ्तगू, हर तरह की गुफ्तगू, हर तरह की आज़ादी उन्हें हासिल थी। एसी तक तो लगे हुए थे। इमरान खान एसी नहीं मांगते, लेकिन हम तमाम लोग ये कहते हैं कि उनको जो उनका हक है कम से कम मुलाकात का, वो ठीक। तो दिया जाए। तो अच्छा इसलिए हमें जौहर वहाँ साहब, बैठना अब पड़ता है। आपने भी खबर सुनी होगी कि आज से फिर फ्लोट होना खबरें शुरू हो गई हैं कि केपी में शायद गवर्नर आज की ऑप्शन ज़ेरे गौर है और शायद कुंडी साहब को भी तब्दील किया जा सकता है। अगर ये हो गया तो फिर तो आपके लिए नहीं, मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। देखिए, मामला ये है कि अगर लोग ये कहते हैं कि शायद इनको जो है बड़ी हुकूमत जो है वो प्यारी है। हुकूमत प्यारी की बात नहीं है। इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं हुकूमत जाती है तो बेशक जाए। मामला ये है कि हम समझौता नहीं करेंगे अमन वाले मामले के ऊपर, करप्शन वाले मामले के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करने के ऊपर, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ बुलंद करने के ऊपर, आवाम के मैंडेट की बात करने के ऊपर। जो पाकिस्तान का मामला है उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये हुकूमतें सेकेंडरी चीज़ हैं। आज देखें, इमरान खान जेल में है। अगर हमें हुकूमत प्यारी होती तो हम इक़्तिदार में रहते, हम वजीर आजम रहते। हमारी पंजाब में भी हुकूमत थी, हमारी KP में भी उस वक्त हुकूमत थी। हमने क्यों असम्बलियाँ तोड़ी? हमको निकाला जब गया था उस वक्त तो कहा गया कि आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप बात नहीं मानेंगे। लेकिन हमने जो असूल है, जो नजरिया है, जो विजन है, उस पर समझौता नहीं किया, हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तान की खुदारी के ऊपर हमने इनकार किया वाज़ेह तौर पर अमेरिका को कि हम अड्डे आपको नहीं देंगे, हम चले, सरजमीन आपने पाकिस्तान की वहां पे इस्तेमाल नहीं इनकार होने कर देंगे। दिया आपका जौहर असूल जो होता साहब, है ना, लेकिन अब वो ये गवर्नर अहम आज होता लग है। गया तो आप लोग क्या करेंगे अब? ये चाहते हैं कि सुहेल वफाची उसकी पोजीशन के ऊपर जाकर कि प्रैक्टिकली कोई चीज कि वो कर पाएंगे या करने की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने मामला है कि गवर्नर राज की जो बात कर रहा है, एक गवर्नर राज लग कैसे सकता है? देखिए, पहले तो आपने गवर्नर राज लगाने के लिए वहां पर जरूरत है क्या? वहां पर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो गई है कि हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गई है, या कोई आईनी बुरान वहां पर पैदा हो गया है जो कि कंट्रोल नहीं किया जा रहा और बिल्कुल हम फारिग हो गए हैं? तो ये गलत बात है। कहाँ पर ऐसी बात है? आपके सामने है कि वफाक इस वक्त बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुका है। आपके सामने IMF ने रिपोर्ट शाया की 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो सामने आई।
आपके सामने उन्होंने बताया कि 21 सालों की बुलंद तरीन सतह पे ऊपर इस वक्त बेरोजगारी है। नहीं, आप इस लोगों के वक्त सूबे में पाकिस्तान में कंसर्न 0% सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बहुत सरमायाकारी ज्यादा है। है ना। तो पाकिस्तान में ये जो जो बेरोजगारी है उसका आपको क्या आप हाल है? कहते हैं कि किसान जो टारगेट बोल आप रहा है लोग उसका हो क्या हाल रहे है? हैं, आप एग्री करेंगे कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट होते हैं और एजेंडा सेटिंग और मुल्क दुश्मन मुखालिफ एजेंडे के ऊपर गामजन है। यहाँ तक कि शेख वकास अकरम साहब ने भी इसकी मजम्मत की है कि वो मानते हैं कि ऐसा है। और फिर अगर खान साहब की बहनें भारतीय मीडिया को जाके इंटरव्यूज देती हैं तो क्या हासिल करना चाहती हैं भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू देके? लेकिन पहली बात तो ये है कि हमने इस पे बड़ा क्लियर मौकफ दिया कि बात यह है कि ये हमारे हवाले से हमेशा ये बात करते हैं जी कि जाकर भारतीय चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और वज़रा कर रहे हैं बातें और सारा ये कीचड़ उछाल रहे हैं, आपको ऐसे नहीं गद्दारों लगता को क्या पंजाता हुकूमत साहब देनी चाहिए? उनको गंडापुर मसनद देनी चाहिए। गंडापुर साहब बेहतरीन आप लोगों की चॉइस थे, क्योंकि शायद आप लोगों की हालात कुछ बेहतर थे, मुलाकातें उनकी भी हो जाती थी, आप लोगों की भी हो जाती थी, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब गलत चॉइस साबित हुए। नहीं, देखें, मुलाकात ना होना और मुलाकात होना उसके अंदर कौन सा फलाना ठीक है या ठीक नहीं है। इमरान खान ने खिलाड़ी को बदला है, इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। उन्होंने अपनी हद तक जो किया, खान साहब ने समझा कि इस वक्त हमें टीम तब्दील करनी है, वो कर दिया। कोई पार्टी से तो नहीं निकाला गंडापुर को। बाकी देखें, इसके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि ये सरेंडर कर जाता, कंप्रोमाइज कर लेता, कहता जी मैं इमरान खान के बगैर ही मामला चला लूंगा, माइनस सारी चीजें ठीक हैं। तो सारी स्मूथ चीजें थी, ये गवर्नर आज की धमकियां भी ना हो। तो इमरान खान के साथ वो खड़ा है, इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस जो है वो मान रहा है। 8 फरवरी, 26 नवंबर, 9 मई उस पर कमीशन बनाना हो या जो मुख्तलिफ कानून वापस के वहां पर फोर्सेस जाकर जो कार्रवाई करें वो वापस लेने हो, या असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन हो इमरान खान से मुलाकात के लिए, अडयाला जेल के बाहर बैठना हो, हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देनी हो, करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम करने हो, तो वो तमाम तर चीजें जो इमरान खान को पसंद है, जो इमरान खान चाहते हैं, वो कर रहे हैं। उस हिसाब से सेहत पर उनका फोकस है, एजुकेशन के ऊपर फोकस है, वो फोकस लेकर चल रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, वरना वैसे तो अडयाला के बाहर ही हो, कई दफ़ा उनका मुझे लगता है फोकस ज़्यादा वही होता है। बहुत शुक्रिया पंजाता साहब आपके वक्त